खटाखट निकालेंगे। खटाखट मिला क्या? पॉलिटिक्स के रोटी सेकना चाह रहे हैं और देश की उन्नति के लिए सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तरह से जो शिक्षा के दलाल हैं, ये जो बोलते हैं ना मुंगेरी लाल के सपने दिखाना, लोगों से खड्डे खुदाए हैं और सरकारी खजाना खाली किया है। 10 सालों में भी तो कर सकती थी। नॉन बजटरी एक्सपेंडिचर में दिखा करके झूठ मूठ का सरकारी खजाना खाली कर रहे हैं। तो वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। दिल्ली में इलेक्शन है और अलग अलग पार्टियां बच्चों से लेकर अलग अलग तबके को लुभाने में लगी हुई हैं। वहीं बात करने के लिए हमारे साथ है कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जो आम आदमी पार्टी कह रही है स्टूडेंट्स के लिए या जो कांग्रेस पार्टी कह रही है वो बिल्कुल ठीक है उनकी नज़र से। उनसे बात कर लेते हैं। आप एक युवा हैं, ठीक है। कांग्रेस कह रही है कि हम 8500 रुपए देंगे और इंटर्नशिप कराएंगे साल में। किस तरीके से देखते हैं आप? दिल्ली में इलेक्शन है। मैम, कांग्रेस के सारे वादे खोखले दिखते हैं हमें। और युवा जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में पढ़ता है, ये हमेशा से हमारी डिमांड रही है कि हमें मेट्रो में कंसेशन दिया जाए। और हम हर 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 इलेक्शंस में डिमांड करते हैं। ये केजरीवाल जी कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ये डिमांड एबीवीपी सालों से करती आ रही है। और अगर आती है एबी पावर में एबीवीपी तो हम ये करके भी दिखाएंगे। पर इस बार स्टूडेंट का ही प्रेशर रहा है तो दिखा है, हमारी प्रेशर से ही उन्होंने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री जी को। तो लेकिन फिर भी ये उनका वादा नहीं था, ये हमारे वादे थे और वो सोच रहे हैं कि इस वादे पे खेल जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता जानती है कि कौन युवा और विद्यार्थी के साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। आम आदमी पार्टी ने बस फ्री करने की भी बात कही है। मैम, बस फ्री करना ये वही फ्रीबी मॉडल जो कि नॉन बजटरी एक्सपेंडिचर में दिखा करके झूठ मूठ का सरकारी खजाना खाली कर रहे हैं। अगर आपके पास सच में इतना फंड होता तो आप बजट में दिखाते हैं। इवन कैग की रिपोर्ट में ऐसा आया है कि ये जो खर्च दिखा रहे हैं आप बजट में दिखाते नहीं है, नॉन बजटरी एक्सपेंडिचर है। झूठ मूठ का बस खजाना खाली हो रहा है जो विकास के कार्यों में लग सकता था मैम। तो ये सब बहुत ही रिग्रेसिव है। ये दिखने में लगता है कि लोगों का फायदा कर रही है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही रिग्रेसिव पॉलिसीज है मैम। मुझे ठीक नहीं लगता है। दिल्ली में इलेक्शन है, किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि आप युवा हैं, आने वाले कल को बदलने वाले हैं। मैम, दिल्ली के इलेक्शन हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जैसे पहले कई सपने दिखाए थे तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो हैं, तो हमने जैसे देखा है कि केजरीवाल जी ने यमुना साफ करने की बात की थी और भी कई वादे किए थे तो वो उनको पूरा कर नहीं पाए हैं। तो उनके जो वादे हैं वो हमें बिल्कुल खोखले दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वादे जो है खोखले दिखाई दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के चाहे प्रवक्ता से बात करें चाहे नेता से बात करें, सभी का कहना है कि हमने सारे कार्य जो है कर रहे हैं और लगातार जो हमने वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं। वो हर बार, इस बार भी वो दावे से कह रहे हैं कि एक बार फिर से केजरीवाल सरकार। मैम, उनका दावा बिल्कुल गलत साबित होगा जब इलेक्शन होंगे तब। और ये जनता डिसाइड करेगी कि उनके जो वादे हैं वो पूरे हुए हैं नहीं हुए हैं। वो उनके पार्टी के कार्यकर्ता तो ऑफ कोर्स उनकी साइड लेंगे ही, उनका सपोर्ट करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं वो सारे खोखले हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के दावे सारे खोखले ही हैं, क्योंकि हम लोग पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी को देखते आ रहे हैं। दिल्ली के जनता ने आपको चुनकर, आम आदमी पार्टी को चुनकर एक बहुत बड़ी गलती की है जिसे हम लोग 10 सालों से भुगतते आ रहे हैं। जब भी चाहे बात हो पॉल्यूशन की, चाहे वो बात हो हाइजीनिक की, हमेशा दिल्ली सरकार उसमें पिछड़ ही रही है। और ये फ्रीबीज का बात हो तो वो एक इलेक्शन पॉलिटिक्स खेलना चाहते। वो दिल्ली ट्रेजर को खत्म करके वो अपने इलेक्शन से भरना चाह रहे हैं। वो हमें झूठा दिलासा दे रहे हैं कि हम इतने। मगर आप कह रहे हैं कि वो झूठे दिलासे दे रहे हैं, मगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो कह रहे 70 साल में जो नहीं हुआ है वो हमने करके दिखाया है। मगर आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया? देखिए, 70 सालों में क्या हुआ क्या नहीं, वो हमें 10 सालों में क्या हुआ वो देखने को मिलता है। हम 10 सालों में हमें दिल्ली में, मतलब बोलिए तो दिल्ली में उतना विकास नहीं देखा। हमें लगा था कि आपके आम आदमी पार्टी के आने से बहुत विकास होगा, लेकिन मैं 3 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ। कोई इस बार मुकाबला 3 पार्टियों से भी है। आप तब बिल्कुल पावर में आकर कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है चुनाव के लिए, चुनाव लड़ रही है, अलग अलग ऑफर भी दे रही है। हमें 8500 रुपए देने की बात कही है स्टूडेंट्स को और इंटर्नशिप की बात कही है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस जो ये फ्रीबीज का गेम खेल रही है वो अभी खेलना बंद कर दे। वो बस यही चाहें कि स्टूडेंट्स और हेल्थ
और एजुकेशन दोनों पे वो अच्छा से ध्यान दे जहां उनकी सरकार है। अगर वो कह रही कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बात कहें या कांग्रेस की बात कहें कि वो कह रहे हैं कि हम लोग जब हमारी सरकार बनेगी तो हेल्थ और अच्छा हो जाएगा। पॉलिटिक्स की रोटी सेकना चाह रहे हैं और कुछ इसमें खास बात नहीं है उनकी बातों में। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बस फ्री होगी स्टूडेंट के लिए और जो मेट्रो है उसमें भी 50% जो छूट करने की बात कही है। पीएम मोदी को लेटर भी लिखा है। किस तरीके से देखते हैं आप? हम तो ये जो आम आदमी पार्टी है ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है अपनी, और ये सिर्फ फ्री की रेवड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। फ्री की रेवड़ी कह रहे हैं, वो तो कह रहे शिक्षा स्वास्थ्य विकास में कार्य कर रहे हैं हम। नहीं, विकास में ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं वो? शिक्षा के सेक्टर में कहा है कि स्कूल हमने बनवाए हैं, स्वास्थ्य में जाए कहा है कि हमने स्कूल जो हॉस्पिटल है उसमें अच्छा कर दिया है। देखो जो भी सरकारी सत्ता में होती है वो अपने अपने वादे लेके आती है, निभाती है नहीं निभाती है वो देखा जाता है। मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे सरकारें हैं वहाँ देश आज प्रगति की ओर है, वहाँ प्रदेश प्रगति की ओर है, पेपर लीक वगैरह नहीं हो रहे हैं। एकेडमी में जो भी सरकार है वो अपने अपने दावे अभी बिहार में पेपर लीक होने की बात आई थी, बिहार में बीजेपी ही एनडीए ही है। यस, बिहार में वो कार्रवाई हो रहा है ना, वहाँ पे हो रहा है कार्रवाई। और रेवड़ी की आप बात कर रहे हैं तो जहाँ बीजेपी अलग अलग राज्यों में वहाँ भी महिलाओं को 2500 1000 2000 रुपए से बांटे जा रहे हैं। ऐसे फ्री की रेवड़ी की तरह नहीं बांटे जा रही है, सिर्फ चुनावी वादे हैं, इनको देने का कुछ काम है नहीं, और ये सिर्फ चुनावी खोखले वादों के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं, ना ये काम करते हैं। आपने 10 साल देख लिए होंगे दिल्ली में, जब सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए, हमारा ये मानना है। आप चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन बिल्कुल बिल्कुल जी, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। देश की उन्नति के लिए सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। आपकी नजर में विकास कौन कर रहा है? विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में पहले सरकार थी कांग्रेस की, वहाँ पे हर पेपर लीक हुआ है। जब से भजनलाल सरकार आई वहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ, अगर हुआ है तो हमारे को एक भी एग्जाम्पल दे दीजिए। सर कह रहे हैं कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी है उस राज्य में पेपर लीक नहीं हो रहा, मगर अभी बिहार में ही ऐसी घटना देखने को मिली। बिल्कुल ऐसी घटनाएं तो आमतौर पर देखी जा रही है, लेकिन ये सब जो कार्य हैं एक तरह से जो शिक्षा के दलाल हैं वो सब कार्य कर रहे हैं। लेकिन जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे इस पे निश्चित रूप से कार्यवाही की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार है। बिहार में ही ऐसा क्यों होता है? हर बार देखा जाता है कि कड़ी कहीं ना कहीं बिहार में ही जाके अटक जाती है। बिहार में जैसे आप मतलब बीजेपी सरकार से पहले के लोगों को देखे तो पूरी तरह से सिस्टम में बैठ चुके हैं, और सिस्टम में बैठ चुके हैं और शुरू से वही आते जा रहे हैं। बिहार में तो काफी समय से एनडीए सरकार ही है। काफी समय से एनडीए सरकार है, लेकिन उससे पहले तो एनडीए सरकार नहीं थी ना, तो उस समय के जो लोग सिस्टम में हैं वो सब ये कार्य कर रहे हैं। पुराना ही ग्रंथ चलता आ रहा है और उस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे कोई भी चीज साफ होती है तो धीरे धीरे साफ होती है। जिस तरीके से देखिए दिल्ली का चुनाव है, आप लोग स्टूडेंट हैं, तो जिसे आम आदमी पार्टी कह रही है 50% छूट करने की बात कही है, मेट्रो में बस फ्री करने की बात कही है, शिक्षा में बहुत अच्छा काम कह रही है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो मेट्रो में छूट की बात है और बस में छूट की बात है, नई बात नहीं है। ये बहुत पहले से प्रोटेस्ट होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के मतलब छात्र संघ ने भी, या और भी जो स्टूडेंट्स की संस्थाएं हैं, उन्होंने काफी समय तक प्रोटेस्ट किया कि मेट्रो में जो है हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए, या फिर बस में जो है फ्री यात्रा बस पासेस ऐसे उपलब्ध करवाए जाए। तो अभी जो है 10 सालों से तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उस समय उसका कहाँ ध्यान था? 10 सालों में भी तो कर सकती थी। दिल्ली में चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं आप? युवा हैं, आने वाला कल बदलने वाले हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बात रही दिल्ली इलेक्शन की, तो अभी तो पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है केजरीवाल की। तो ये जो सरकार अभी काम कर रही है, जो भी है, ऊंचे जो बोला जाता है ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और वही वाली सिचुएशन अभी पूरे दिल्ली को फेस करना पड़ रहा है। पिछले 2 बार से आप वादा कर रहे हैं कि हमको मौका दीजिए, मैं जमुना साफ करूंगा, फिर से आप वही एजेंडा लेके आ जा रहे हो। पिछले 2 बार में आपने किया क्या? अभी ये कि कुछ किया नहीं है, मगर वो तो कह रहे हैं हमने सारे वादे पूरे। मैं अब आता हूँ उस पे। ये जो बोलते हैं ना, मुंगेरी लाल के सपने दिखाना, शीश महल, अभी आपको ग्राउंड रियलिटी आने के लिए ना, ये ढीला शर्ट पहनने से नहीं होता है। लोगों के बीच जाना पड़ता है, सड़क पे उतरना पड़ता है, गड्ढे देखने पड़ेंगे, कहाँ गड्ढे हैं। जेएनयू जो मेन कैंपस जो है दिल्ली सरकार के अंदर आती है। आप हम जिस जोन में रहते हैं वहाँ जाइएगा, रोड पे पूरा अभी भी पानी है। तो क्या काम कर रहे हैं? आपने अभी कुछ दिन पहले उस पर काम किया, लेकिन उससे कोई सही सुचारू रूप से कुछ नहीं हुआ। ये होता है ना, मुंगेरी लाल के सपने से बाहर निकल के ढीला शर्ट पहन लेने से आप
आदमी नहीं बन जाइएगा। मतलब आदमी मतलब प्रॉपर जो होता है ना, पीपल जो सामान्य नागरिक जो है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको आप इनकाउंटर नहीं कर पाए, इस माल से उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। उस पर्दे में रह के आप बाहर के लोगों के गमछा का पसीना नहीं देख पाइएगा। यही है, और क्या। अब ये जो कह रहे हैं कि इस बार बस फ्री होगी और मेट्रो में भी 50% के लिए पीएम मोदी को लेटर लिखा है। ये जो होते हैं ना, ये हर बार जो चुनावी जुमले जो निकलते हैं, हर बार निकलते हैं, इस बार भी निकले, आगे भी निकलते ही रहेंगे। जैसे पिछले 2 बार से यही बोला गया ना कि जमुना को मैं साफ करूंगा। हुआ क्या? ग्राउंड रियलिटी तो आपको ही पता है, आपने घूम के पता किए ही हो क्या हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, हाँ जुमलेबाजी हो रहे हैं, फिर से होंगे, आगे पीछे भी होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होते तो रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है क्या? क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप अच्छे से मैं इस आप जो शिक्षा के क्षेत्र में जो जर्मनी मॉडल जो दिखाते हैं, एक अपना प्रॉपर जो रख लिए हैं, ये है, उन्होंने काम किया, ये कुछ है, लेकिन उसी 1-2 को लेके पूरे आप देश में आप डंका नहीं पीट सकते हैं ना। वो तो कहते हैं कि उनके स्कूलों को देखने के लिए तो वही बाहर से लोग आते हैं। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो उन्होंने जो 2-4 स्कूल बनवाए हैं, उनके जो है हाथी के दांत हो गए हो, जो बस दिखाने के लिए है। खाने वाली स्थिति में जब जाइए तो पता चले वो उस सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने में एक मोहल्ला क्लिनिक खोलते हैं, सामने में मोहल्ला ठेका भी खोल देते हैं। उस सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये सब बस जुमलेबाजी है, नथिंग मोर देन दैट। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बस के लिए, मेट्रो के लिए कहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि बच्चों के लिए 8500 रुपए हम देंगे और इंटर्नशिप भी होगी 1 साल में। देखिए, रही बात 8500 रुपये की, अभी तो राहुल गांधी ने ये आम आदमी क्या बोलते हैं ना, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन, उसमें भी तो उन्होंने बोला था ना खटाखट निकालेंगे। खटाखट मिला क्या? नहीं मिला ना। तो उनका भी एक वही चुनावी मैनिफेस्टो है जो बस चुनाव तक ही सीमित है। इलेक्शन खत्म होंगे फिर से अपने वो कहीं उठाएंगे, कहीं अपने पैक हो जाएंगे। वो बस चुनावी जुमले हैं जो आते हैं, हर बार आते हैं, आगे भी आते रहेंगे। इसमें कुछ खास नहीं, बस अभी दिल्ली को बदलाव की जरूरत है। और इसके लिए बदलाव मतलब ये नहीं कि हाँ मैं किसी, लेकिन प्रॉपर एक कैंडिडेट जो ये शराब घोटाला में नहीं फंसे हो, मतलब करप्शन के चार्जेस लगे, प्रूव नहीं, बट है ना, बिना आग का धुआं तो नहीं निकलता है ना। तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे। तो आगे जो हो देखा जाए, सरकार उसे जनता ही से तय करेगी। और भी कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, दिल्ली में चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं आप? जी मैं दिल्ली में पिछले 6 साल से हूँ और राजस्थान से आया हूँ। मैं दिल्ली में सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट भी कहता आता है कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू हेल्थ के अंदर एनवायरनमेंट को सबसे पहले देखा जाना चाहिए। मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में पीएचडी कर रहा हूँ, तो हर बार न्यूज़ में, आर्टिकल्स में, आइडियाज़ पेज में, एक्सप्लेन पेज में हर बार यही दिखाता है कि कैसे पराली जल के पंजाब से दिल्ली आती है और वो धुआं, लो प्रेशर वगैरह वो सब हमें पता है। बट द थिंग इज कैसे होगा? तो इससे पहले जब 5 साल की केजरीवाल जी की सरकार थी तो उन्होंने बोला कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि दूसरे स्टेट्स में हमारी सरकार नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि दूसरी सरकारों उस पर प्रतिबंध नहीं लगा रही है, तो यूपी हो ये भाई सब। मैं ये बोल रहा हूँ कि पंजाब से आता है धुआं, सबसे ज्यादा पराली जलती है। तो उन्होंने बोला था कि पंजाब में हमारी सरकार नहीं थी जो पहले 5 साल थे। अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, फिर लेक ऑफ स्टेट कोऑपरेशन कैसे हो रहा है? वो कह रहा है स्टेट के बीच में कोऑपरेशन नहीं है, गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन नहीं है। अब तो आप कोऑपरेट कीजिए, आपकी सरकार है, फिर भी क्यों नहीं हुआ? इस बार भी AQI 1000 क्रॉस कर रहा है एरियाज पे इवन। तो मेन चीज है सबसे पहला पॉल्यूशन, जो कि कम नहीं हुआ, हर बार यही मैनिफेस्टो में डाला गया। सेकंड है हमारी यमुना रिवर, पूरी जाग से आती है। जो हमारे भाई है जो अपने छठ पूजा करते हैं उसके अंदर जाग में नहाना पड़ता है, केमिकल्स है वो, उनको उनके हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। भी कहा जा रहा है कि यूपी की तरफ से पानी आता है गंदा। नहीं तो पानी आ रहा है, आप बोर्ड कमेटी जो भी बैठती है उसको इन्वेस्टिगेट तो आप कीजिए। इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? जो कंपाउंड्स आ रहा है वो सबको पता है कि कौन कौन से आ रहे हैं, ये केमिकल्स है उसके अंदर, उसके ऊपर रोक नहीं लग रही है। यूपी में और दिल्ली में फैक्ट्री नहीं है, यमुना की ओनली यूपी से इतना आ रहा पॉल्यूशन। तो सरकार का ये सब बचने के, एस्केप करने के तरीके क्या लग रहा है कि आपको माहौल इस बार बदलेगा या फिर से एक बार? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि अब दिल्ली की जनता को फ्री बीच से अपना जो दिमाग है हटाना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना चाहिए कि हमें बदलाव की ज़रूरत है। और हमें इस बार रियल है, दिल्ली में बदलाव की ज़रूरत है, दूसरी सरकार लाई जाए। मैं अपॉलिटिकल पर्सन हूँ पिछले 6 साल से भी, बट अब आप हर बार फ्री बीज का बोल के लाइट कम बस, पिछली बार महिलाओं का बोला कि बस कम, इस बार स्टूडेंट का बोला, तो फ्री बीज से कब तक करोगे? जब तक कांग्रेस भी ऐसे ही कह रही है, कांग्रेस भी इसी कड़ी में बोल रही है कि हम 8500 रुपए देंगे, इंटर्नशिप कराएंगे, स्टूडेंट के लिए रोजगार लेकर आएंगे।
मैम कांग्रेस का तो अगर मैं हमारी सरकार आती है कांग्रेस का तो 70 साल से उन्हीं की सरकार थी। अगर उनके मैनिफेस्टो पर अगर अभी तक काम हो चुका होता तो ये हाल ना होता आज दिल्ली का भी और देश का भी। तो उस उनका पे कहना तो है कि जब हमारी सरकार थी तो रोजगार भी था, भ्रष्टाचार कम था। नहीं मैम, उनके जो उनके रोजगार के तहत उन्होंने मनरेगा में जो लोगों से खड्डे खुदाए हैं और सरकारी खजाना खाली किया है, उनके पॉलिसी से मैं रूबरू हूँ। और यही कारण है कि आज लोग जो सरकारी खजाना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे नहीं लग पाया। इसका मेन रीजन यही है कि कांग्रेस की जो नीतियाँ थी वो ये थी कि कैसे पैसे का फ्लो हो ताकि जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी कम हो और वो कैसे अपने नेताओं के और जो लोग हैं उनके जेब कैसे भरी जाए उसी सरकारी खजाने से। उनका कहना है कि अब जब आम आदमी पार्टी मतलब बीजेपी सरकार आई है जब जी। से केंद्र में, जी रोजगार खत्म कर दिया है। मैम, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी, आरोप लगा रही कि जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है जी। रोजगार खत्म हो गया है। मैम अभी आप 2 महीने पहले पीएम की एक इंटर्नशिप आई है जिसके अंदर 3.69 लैक्स करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिल रही है, जिसके अंदर उनको अराउंड 12,000 मिल रहे हैं। और जो बाकी सारी सरकारी हम देखें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखें तो इतना सारा एफडीआई का इनफ्लो हुआ है। उससे क्या होता है, उसी से तो रोजगार आ रहा है। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आ रहा है, जो फॉरेन से जो पैसा आ रहा है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। आज गुड़गांव देख लो, आप गुड़गांव देखोगे, आप उसको सिलिकॉन वैली के साथ कंपेयर करोगे, गुजरात के अंदर जो आपने जामनगर का जो कह रहे कि big city डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है, पैसा घटता जा रहा है। मैम आप इस चीज को कंपेयर कीजिए, डॉलर और रुपये का जो कंपैरिजन है वो कीजिए पाउंड और डॉलर के कंपैरिजन से। इंटरनेशनल करेंसी बिकॉज ऑफ कोविड एंड वॉर्स, इंटरनल करेंसी डॉलर के मुकाबले वीक हुई है, क्योंकि जो यूएस की जो नीतियां हैं, यूएस अपने करेंसी छाप नहीं रहा है और अपने जो इकोनॉमी है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इकोनॉमिक्स है, इससे लोगों को हटाया जाता है उससे ध्यान। जैसे कि अभी मैंने और युवाओं से भी बात की है जी, कि उनका कहना है कि बदलाव होना चाहिए, जी ठीक है। जी पर हर बार देखा जाता है, पिछले 10 साल से मैं देखा जा रहा है कि बेशक आप लोग राय रखते हैं कि बीजेपी आएगी, पर आती आम आदमी पार्टी है। ऐसा बीच में क्या हो जाता है कि जनसंख्या इतनी होती है बीजेपी की सपोर्ट पर, मगर आप आम आदमी पार्टी कैसे जाते हैं? रीजन ये है ना कि जो लोग हैं उनको फ्रीबीज का जुमले दिए जाते हैं कि हम आपका लाइट बिल ये कर देंगे, 200 यूनिट के तक माफ कर देंगे, पैसा चाहिए। तो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट चाहिए कि कैसे मिल रहा है, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं है। तो तभी तो हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैसे लॉन्ग टर्म हमें कैसे होगा। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनफैक्ट जो हमारा सरकारी खजाना है वो अगर इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करेगा, कंपनीज को लेके आएगा, तभी तो फ्यूचर जनरेशन मतलब सस्टेनेबल होगी। ये फ्रीबीज से काम नहीं चलने वाला। और ये मैं चाहता हूँ कि ये दिल्ली की जो जनता है वो इस चीज को देखे कि आप प्लीज दिल्ली ये फ्रीबीज के जुमलों में ना फंसे और सस्टेनेबल तरीके से जो गवर्नमेंट है उसके लिए वोट दें। थैंक यू। देखिए, ये थे स्टूडेंट जिनका कहना है कि फ्री के चक्कर में ना जाए, एक बार बदलाव चाहिए और दिल्ली की जनता को बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि विकास के लिए एक बार सरकार बदलना जरूरी है। अब देखना होगा कि 5 तारीख को वोट देकर 8 तारीख को जिताने वाली जनता किसको जिताती है।